सुप्रभात डीएलएड ट्रेनीज, आप सभी कैसे हैं। डीएलएड के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र चल रहे हैं उसी क्रम में आज जो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो कि आपकी एजुकेशन का दूसरा पेपर है, जो कि 2023 में हुआ ये एग्ज़ाम पेपर है, उसको आज डिस्कस करते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मुझे कितना और किस तरह से सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, ये है सेकंड पेपर, जिसे हम एजुकेशन 02 भी कहते हैं, क्योंकि एजुकेशन के हर सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं। तो 2-2 पेपर एजुकेशन के मिलाकर के 4 सेमेस्टर में आपके 8 पेपर हो जाते हैं। तो 01 और 02 ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ठीक है, तो शिक्षण जो कि टीचिंग है एक त्रिध्रुवी या द्विध्रुवी, ये ध्रुव सम, तो ध्रुव से मतलब क्या होता है? त्रिध्रुवी या द्विध्रुवी। ध्रुव इट मीन्स पोल। ठीक है, बीच में कौन हो गया, मतलब सेंटर में हमारा कौन है? बच्चा है। ठीक है, और उसके द्विध्रुवी मतलब कि पहले एक टीचर और स्टूडेंट, 2 चीज़ें आती थी, मतलब 2 पोल होते थे, उसे पहले द्विध्रुवी कहा गया। किसने कहा? अभी बताते हैं। फिर ये आया त्रिध्रुवी, क्योंकि शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में आप क्या पढ़ाओगे? एक टीचर एक स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगा? ऐसे ही तो नहीं अननेसेसरी कुछ भी पढ़ाता रहेगा। तो उसके बीच में क्या आया? आया पाठ्यक्रम। क्या आया? सिलेबस। ठीक है, क्या हुआ? सिलेबस। तो इसे क्या कह दिया गया? त्रिध्रुवी प्रक्रिया। तो त्रिध्रुवी में कौन कौन आ जाता है? टीचर, ठीक है, आपका सिलेबस या क्यूरिकुलम या पाठ्यक्रम जिसे कहते हैं, और फिर कौन आ जाता है? स्टूडेंट। ये आता है टीचर, ये है स्टूडेंट, और ये है आपका बीच में सिलेबस। तो ये क्या हो गया? त्रिध्रुवी प्रक्रिया। अब आ जाइए समझते हैं, किसने कहा? किसने कहा ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया है? ये किसने कहा? ये जॉन डीवी ने कहा। ठीक है, किसने कहा ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया है? ये जॉन डीवी ने कहा। ठीक, अब जॉन डीवी ने त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहा, तो इसका मतलब द्विध्रुवी किसने कहा था? एडम्स ने कहा था कि ये प्रक्रिया जो है ये द्विध्रुवी है। उन्होंने सिर्फ टीचर और स्टूडेंट को रखा था। ठीक है, तो उन्होंने कहा था डाइपोलर, और इन्होंने कहा डीवी, ठीक, ट्राइपोलर। अगला क्वेश्चन क्या है? किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना? देखिए, आप ये लगातार जो है ये आपके शिक्षा शास्त्री, ये जो एजुकेशनिस्ट हैं, इन्होंने जो परिभाषाएं दी हैं या इनके द्वारा कहे हुए जो कथन हैं, वो लगातार आपसे एग्ज़ाम पेपर में कम से कम 5 क्वेश्चन जो है आपके 50 में से 5 क्वेश्चन यही लेकर जाते हैं, यही डिपेंड करते हैं, इन्हीं के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये शिक्षा शास्त्री दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना। किसने माना? स्पेंसर ने बोला कि जो है शिक्षा ही हमारा संपूर्ण जीवन को निर्धारित करती है। अगर शिक्षा नहीं है तो हम अज्ञान हैं। बहुत से ऐसे आइलैंड है जहाँ पे लोग शिक्षित ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है क्या बाहर, आइलैंड के बाहर की भी दुनिया होती है, कुछ समाज होता है, उनको किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं है। तो स्पेंसर ने कहा कि शिक्षा ही जो है एक संपूर्ण जीवन का आधार है। ठीक, अब आ जाइए संप्रेषण। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कम्युनिकेशन, संप्रेषण। संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड क्या है? कम्युनस। कम्युनस का आशय क्या है? अब आप बताएं, कम्युनिस्ट का आशय क्या है? कम्युनिस्ट का मतलब होता है आदान और प्रदान। संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन क्या होता है? आप 1 या 2 या 3 या 4 या फिर 1 से अधिक, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो उनके बीच में जो बातचीत होती है वो क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन कहलाती है। लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ मौखिक ही नहीं, लिखित, सांकेतिक और दृश्यात्मक भी होता है ना। तो संप्रेषण कई प्रकार का होता है। ठीक, अब इसमें सिर्फ आपको कम्युनिकेशन की परिभाषा पूछी गई, कम्युनिस्ट का मतलब पूछा गया है। हो सकता है अगली बार आपको कम्युनिकेशन का मतलब पूछ दिया जाए।
ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आदान प्रदान। ठीक है, ये आ जाइए। कम्युनिकेशन जो है शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, सामान्य बनाना, है ना। अतः संप्रेषण क्या है, हमारी सूचना या हमारे विचार या हमारे भावों का जो आदान प्रदान है। तो कम्युनिकेशन के तत्व एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं कम्युनिकेशन के एलिमेंट। संप्रेषण के तत्व कौन कौन से होते हैं, सभी होते हैं। आप क्या कर रहे हैं, तो संप्रेषण के तत्व कौन से होते हैं, संदेश, माध्यम और सोर्स यानी कि स्रोत जिसे कहते हैं। आप कोई मैसेज टाइप करते हैं, ठीक है, मैसेज क्या है, संदेश है आपका, ठीक, और माध्यम क्या है आपका, मोबाइल या व्हाट्सएप या टेलीग्राम या चैट या ईमेल, कुछ भी, ठीक है। सोर्स क्या है, आप किससे भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, संप्रेषण एक जटिल प्रोसेस है, इसमें कई तत्व होते हैं। प्रेषक इट मीन्स जो सेंडर होता है, जो भेजने वाला होता है, जो मैसेज होता है उसे क्या कहते हैं, संदेश। माध्यम क्या है, किस माध्यम से भेज रहा है, और प्राप्तकर्ता इट मीन्स रिसीवर, और रिसीवर जब रिसीव कर लेता है उसके बाद में क्या प्रतिक्रिया करता है। ये पूरा एक फ्लो चार्ट होता है जिसके थ्रू आप आसानी से पूरा कम्युनिकेशन को, और किस तरह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है, नॉन इफेक्टिव होता है, आप कुछ किसी से कहते हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव डालता है। तो प्रभावी संप्रेषण के भी कई प्रकार पूछे जाते हैं। क्योंकि आज ये सिर्फ आपके साथ में पेपर का डिस्कशन है, तो आप थोड़ा सा जल्दी इसको समझने का प्रयास करें। अगला आता है पूर्ण से अंश की ओर, क्या होता है, शिक्षण सूत्र कई होते हैं, शिक्षण सूत्र के ऊपर ही पूरा ये शिक्षण अधिगम का पेपर डिपेंड करता है। तो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, गेस्टाल्टवादी थे, गेस्टाल्ट के पूरे सिद्धांत के ऊपर ये शिक्षण सूत्र काम करता है। पुनर्वर्ण का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट। अब आ जाइए विधियाँ। टीचिंग टेक्निक कौन कौन सी होती हैं, शिक्षण प्रविधियाँ या विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो शिक्षण प्रविधियाँ कौन कौन सी हैं आपकी, शिक्षण प्रविधियों के जनक किसे कहा जाता है। तो प्रश्नोत्तर विधि जो होती है, प्रश्नोत्तर का मतलब क्वेश्चन आंसर, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चा सामने से आंसर दे रहा है, तो इस विधि का जनक किसे माना जाता था, सुकरात को, ठीक है। इसी तरह से व्याख्यान प्रविधि होती है, खेल गतिविधि होती है, और सामूहिक चर्चा प्रविधि होती है, बहुत सारी विधियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है। निदान इट मीन्स दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है डायग्नोज जिसे आप कहते हो निदान, है ना। निदान की प्रक्रिया से संपादित होती है, क्या संपादित होता है, समस्या की पहचान की जाती है, समस्या का समाधान किया जाता है, समस्या की आवश्यकता होती है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो निदान जो होता है डायग्नोज प्रक्रिया से समस्या का समाधान किस तरह से संपादित करेंगे, किस तरह से उसको पूरा करेंगे, उसका समाधान निकाला जाता है। मतलब डायग्नोज करते हैं, आप जाते हो डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको डायग्नोज करता है, ठीक है। क्या करता है, डायग्नोज करता है कि आपको कौन सी बीमारी है, किस तरह के लक्षण है, क्या परेशानी क्या है, तो वो डायग्नोज करता है, मतलब समस्या समाधान का कारण ढूंढता है, तो वो क्या होता है, निदान। फिर उसके बाद में वो रेमेडी देता है, इट मीन्स रेमेडी मीन्स उपचार, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं, निदान और उपचारात्मक शिक्षण क्या होते हैं, ठीक। पहले आप बच्चे की समस्या ढूंढेंगे तो वो क्या कहलाएगा, निदानात्मक शिक्षण। फिर उसके बाद आप उसको रेमेडी देंगे, इट मीन्स उपचार उसका करेंगे, किस तरह से बच्चे को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्व कौन सा समावेश नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण इट मीन्स माइक्रो टीचिंग जिसे कहते हैं। माइक्रो टीचिंग में 36 मिनट का पूरा सर्किल होता है, उसमें आपको कई सारे सेगमेंट होते हैं, हर सेगमेंट 6 मिनट का होता है, वो करने होते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है, आपको सूक्ष्म समय इट मीन्स 1 आवर के 36 मिनट होते हैं टोटल क्लास के, उसमें फिर 6 कॉलम में डिवाइड होता है, तो प्रत्येक में 6 मिनट में आपको काम पूरा करना होता है। तो समय भी हमारा क्या होता है, सूक्ष्म होता है, कंसाइज होता है, कम होता है। क्लास भी कैसी होती है, सूक्ष्म कक्षा का आकार होता है, और बृहद पाठ्यक्रम वस्तु होती है। इट मीन्स पाठ्यक्रम जो हमें पढ़ाना है, जो हमें पाठ्य वस्तु जो हम जिस टॉपिक को लेकर के हम बच्चे के सामने प्रेजेंट हुए हैं, वो बृहद
होता है। फिर अभ्यास आधारित शिक्षण होता है। अभ्यास आधारित शिक्षण ही जो है हमारे माइक्रो टीचिंग का पार्ट नहीं है, तो ये गलत हो गया आपका। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी। उद्यान का मतलब क्या होता है, उद्यान आप जानते होंगे, उद्यान का मतलब बगीचा या गार्डन, ठीक है। तो जो उद्यान होता है वो किसने कहा, ये फ्रॉबेल ने कहा था। किसने कहा था, फ्रॉबेल ने कहा कि बच्चों, विद्यालय और पाठशाला जो है बच्चों के लिए उद्यान की तरह है। उसमें जैसे आप गार्डन में बहुत सारे तरीके के फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, ठीक, तो उनको क्या करते हैं, माली सींचता है, फिर उसके बाद वो फूल देते हैं, फल देते हैं, ठीक है, जिनकी रूट यूज़ में आनी है उनकी रूट यूज़ में आती हैं। तो इस तरह से जो जो स्कूल होता है हमारा, वो भी क्या है, एक उद्यान है। यहाँ पे भी कई तरह के हर सेगमेंट का बच्चा आता है, हर तरह से बच्चा आता है, और जो एक टीचर होता है वो एक माली की तरह बच्चों को सींचता है, और आगे चल कर के जो वो पौध या जो जनरेशन तैयार होती है वो अलग अलग सेक्टर में जा कर के अपने आप को प्रूव करती है। तो ये उन्होंने किसने कहा था, ये फ्रॉबेल ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है व्याख्यान विधि से छात्र बने रहते हैं। कैसे, व्याख्यान अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, ठीक है, और बच्चा उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो क्या होता है, बच्चा उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो मतलब वो निष्क्रिय होता है। कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। इसीलिए जो लेक्चर मेथड होता है वो छोटे बच्चों के ऊपर अलाउ नहीं होता। लेक्चर मेथड जो है वो 12th तक अलाउ नहीं होता, वो ग्रेजुएशन लेवल पे या पीजी लेवल पे ही लेक्चर मेथड अलाउ होता है, ठीक है। तो इसमें व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। कैसे, सक्रिय नहीं, क्योंकि टीचर आ रहा है, वो अपनी बात बता रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उत्साही, कोई भी उत्साह नहीं होता उनमें, उसको आधी चीज़ें कुछ बच्चों को समझ में आती हैं, कुछ को नहीं आती, तो उनमें कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होती है। एक्टिव बिल्कुल भी नहीं होता है। कैसा होता है छात्र, निष्क्रिय, वो चुपचाप शांति से सुनता रहता है, कुछ उसका दिमाग में कुछ और चलता है, और वो सिर्फ एट ए प्रेजेंट जरूर होता है क्लास में, बाद बाकी उसका माइंड, ब्रेन कहीं और होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां कैसी थीं। प्राचीन काल में शिक्षण विधियां किसके ऊपर डिपेंड करती थी। जो प्राचीन पूर्व, जो पहले का समय था, उस किसके ऊपर डिपेंड करती थी, केवल और केवल टीचर के ऊपर डिपेंड करती थी। गुरुकुल बच्चे जाते थे, गुरुकुल में जो आचार्य लोग होते थे वो वही सिर्फ पूरा, उसके ऊपर उनके पास कोई भी पाठ्यक्रम नहीं होता था, कोई भी बुक्स नहीं होती थी, और बच्चे के ऊपर भी वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। सिर्फ टीचर ही वहाँ पे सेंटर में रहता था, और टीचर ही पूरा अपना जो है गुरुकुल में जो बच्चा जाता था उसको कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सेंटर में इट मीन्स कौन रहता था प्राचीन काल में, केवल टीचर रहता था। आज के समय में क्या है, हमको सेंटर में किसको रखना है, बच्चे को। बच्चे को किस तरह से समझ में आएगा वो हम लोग को ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किस नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्निक, नई नई चीज़ें, नए नए मॉडल TLM बनाएं जिससे कि बच्चे को समझ में आए। हमको किसको सेंटर में रखना है, चाइल्ड को। लेकिन जब प्राचीन काल पहले का समय चल रहा था तो जो गुरु लोग होते थे वो जो अगर आपको संस्कृत के वचन सुना रहे हैं, श्लोक सुना रहे हैं, उनको आपको कंठस्थ करना होता था, वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता था आप याद कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे, किस तरह से करोगे, उनको इफ़ेक्ट नहीं होता था, ठीक। तो सेंटर में कौन होता था, पहले टीचर होता था, और आज के समय में कौन है सेंटर में, बच्चा है। नेक्स्ट क्या है, प्रस्तावना। प्रश्न क्या होता है, प्रस्तावना का संबंध क्या है। प्रस्तावना इट मीन्स इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन होता है, आप किस चीज़ का इंट्रोडक्शन करेंगे, किसको इंट्रोड्यूस करेंगे। आप अगर सेल्फ को भी इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप जो हैं, इट मीन्स जो आप पहले से हैं वही तो आप बताएंगे ना, क्या हैं आप। तो फिर ये पूर्व ज्ञान, जो आपके पास पूर्व ज्ञान होता है वो इंट्रोडक्शन को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्या है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसा होता है। इमेजिनरी जो होती हैं वो कैसी होती हैं, क्या करते हैं, स्टोरी टेलिंग जो होती थी पहले, दादा दादी, नाना नानी, वो क्या करते थे, कहानियाँ सुनाते थे, बच्चे क्या करते थे, उन कहानियों में खो जाते थे। आज के समय में बच्चे PUBG में खो जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, वो कल्पना शक्ति में उनको लगता है कि नहीं नहीं ये मुझे ही मारे दे रहा है ना। अगर वो गन वाले या फाइट वाले एग्रेसिव वाली चीज़ें देखते तो उनको वो अपने आप से उसको कनेक्ट करते हैं। जैसे क्या करते हो आप लोग, क्रिकेट देखते हो तो उसमें आप अपने आप में इन्वॉल्व हो जाते हो, आप कल्पना में खो जाते हो कि नहीं ये इसने छक्का मारा 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 मारा, है ना। तो इस तरह से होता है। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, कहानी द्वारा। पहले कैसे होता था, कहानियों की तरह। नेक्स्ट क्या है, पाठ के प्रमुख
तथ्यों को बार बार दोहराना, पाठ जो होता था, लेसन होता था, उसके तथ्यों को बार बार दोहराना किस प्रकार के शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? किसी चीज़ को रिपीट करना मतलब आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंट, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना तो क्या कहलाता है? ये आवृत्ति का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत मतलब सिलेक्शन का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत मतलब मोटिवेशन। नियोजन का मतलब प्लानिंग। आपने सिलेक्शन करा किसका? बीटीसी का, मुझे एडमिशन लेना है, मुझे डीएलएड करना है। आप मोटिवेट, इस समय डीमोटिवेट हो रहे हैं, हो सकता है मेरी क्लासेस के बाद आप थोड़े से मोटिवेट हो जाएं और अपने आप को पढ़ाई की ओर लगा दें, क्योंकि आजकल रोज़ अखबारों में क्या चल रहा है? शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती। हो सकता है जब तक आप लोग पास आउट हो तब तक शिक्षक भर्ती आ जाए, तो ये किसका काम करेगा? मोटिवेशन का। आप एक प्लान के तहत अगर काम करेंगे तो हो सकता है आपको सफलता मिल जाए, तो ये क्या कहलाता है? नियोजन का सिद्धांत। लेकिन आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, उसके बाद में आपने खुद लेक्चर देखा, उसके बाद में आपने खुद से किताब उठा के पढ़ी, तो ये क्या कहलाएगा? आवृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्या है? पर्यटन विधि से छात्रों के में विकास किस तरह से होता है? कैसे, क्या विकास होता है उनका होता है जब आप कहीं घूमने जाते हो तो क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो कि चीज़ें कैसी हैं, है ना। निरीक्षण करते हो, टेस्ट, है ना। तो निरीक्षण करते हो और अवलोकन करते हैं, तो उसके बाद में आपको पता चलता है कि ये चीज़ें कैसी हैं। आप अगर किसी चीज़ का आप ही के समय का एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो आप फ़ोन में कितने भी एप्पल के, सैमसंग के, जो भी मोबाइल आपको देखना है वो क्या करते हैं? आप उसको स्क्रॉल सर्च करते हैं, कौन सा अच्छा है, किस तरह का अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको परचेज़ क्या करते हैं? आप शॉप पर जाते हैं, परचेज़ करते हैं, परचेज़ करके ले आते हैं, तो आपने क्या करा? एक तरीके से टूरिज़्म, मतलब एक तरीके से आप वहाँ तक गए। इस तरह से आप कहीं घूमने का भी उदाहरण ले सकते हैं कि आप कहीं घूमने गए, आपको वो चीज़ें, हिल स्टेशन बहुत पसंद हैं, ठीक है, तो आप वहाँ जा कर के क्या करते हैं? ऑब्ज़र्व करते हैं, हाँ ये चीज़ें वैसी हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं। फिर आपको पता चलता है कि उनमें निरीक्षण या अवलोकन कैसे करते हैं। तो जो पर्यटन विधि होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ना केवल मनोरंजन के ऊपर नहीं, वहाँ के ऑब्जर्वेशन और अवलोकन के ऊपर। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन जो कि 15 नंबर के थे, और इसी क्रम में जो ये आपके आ गए हैं वेरी शॉर्ट, फटाफट इनको समझते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का क्या महत्व है? प्रश्नोत्तर मतलब क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चनिंग, किस तरह से एक टीचर क्वेश्चन करता है और बच्चा उसका क्या करता है? आंसर करता है। तो ये किस तरह से हो गया? ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर प्रविधि, ठीक है। दूसरा क्या है? बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण क्या होता है? एक ही जो क्लास होती है उसमें विभिन्न लेयर, मतलब लेयर का मतलब है कि कई सारे बच्चों को कई सारे लेवल पे उनको टीचर क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये सारी क्या हो गई? बहुस्तरीय, ठीक। अब आ जाइए आप नेक्स्ट, ये देखिए फिर संप्रेषण आ गया। संप्रेषण क्या कहता है? संप्रेषण है कम्युनिकेशन। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की 4 विशेषताएं बताइए। कोई भी बता दीजिए। स्पष्टता होनी चाहिए, जो आपने मैसेज लिखा उसको स्पष्ट होना चाहिए। मैं आऊँगा, नहीं आऊँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, क्या करूँगा, तो स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या करेंगे। संक्षिप्त होना चाहिए, शॉर्ट, है ना। आप आज इस समय तो आप लोग जो व्हाट्सअप मैसेज करते हैं वो तो वेरी शॉर्ट है ना। शॉर्ट से भी छोटे होते हैं। सटीकता, कैसे आप उनमें गलतियां कम करेंगे, है ना। इफ़ेक्ट क्या डालेंगे आपका वो, ठीक। जो आप मैसेज करेंगे उस पर सामने वाले को क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। अगला क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण कैसा होना चाहिए? बालक मीन्स चाइल्ड को हमें किस पे? सेंटर में ही रखना है पूरा। जब तक हम टीचिंग करेंगे तब तक हमारे सेंटर में कौन होना चाहिए? बच्चा होना चाहिए। आपको अपनी सुविधा नहीं देखनी है, बच्चे की सुविधा देखनी है। किस तरह से उसका इंटरेस्ट जगा सकते हैं, किस तरह से उसकी नीडों को फुलफिल कर सकते हैं, किस तरह से उसको हम उसका अट्रैक्शन, उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो पढ़ाई के प्रति उसका रुझान बढ़े, ठीक। तो ये क्या होती हैं? चाइल्ड सेंटर्ड चीज़ें होती हैं। माइक्रो टीचिंग भी आप समझ चुके हो अभी। छोटी 36 मिनट्स की आवर में आप 6 मिनट के 6 पार्ट को करते हैं और उस तरह से आप क्या करते हैं? टीचिंग को करते हैं। ये हो जाता है आपका सूक्ष्म शिक्षण। तो शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? शिक्षण सामग्री को आप, एक तो होता है विजिबल आई,
है ना। एक होता है ऑडियो, एक होता है वीडियो, एक होता है ऑडियो वीडियो, ठीक। दृश्य मतलब जो चीज़ें आप देखते हो, जैसे ब्लैक बोर्ड है, किताब है, चित्र है, मॉडल है, ये क्या करते हैं आप देखते हैं। और ऑडियो मतलब सुनने वाला सिर्फ, और दृश्य श्रव्य मतलब जो आप टेलीविज़न, कंप्यूटर, ईमेल, मोबाइल ये देखते हैं, ये चीज़ें कैसी होती हैं, दृश्य श्रव्य। तो ये आपका हो गया शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण। पुनर्बलन क्या होता है, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट को एक मिनट थोड़ा सा समझ लीजिए। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप बचपन में साइकिल चलाने गए होंगे, जब आप साइकिल चलाने गए होंगे तो एक बार, दो बार, तीन बार आप गिरे होंगे। क्या करा होगा आपने, गिरे होंगे। तो आपके साथ में जो आपको सिखाने गए होंगे उन्होंने क्या करा होगा, आपको पीछे से पकड़ा होगा कि चल भाई बेटा मैं पकड़े हूँ साइकिल, तुम चलाओ साइकिल, ठीक। तो उन्होंने क्या करा, आपको रीफोर्स करा, नहीं तुम चलाओ। थोड़ी देर बाद जो पीछे साइकिल पकड़ते हैं वो क्या करते हैं, साइकिल को छोड़ देते हैं, बोलते नहीं नहीं मैं पकड़ा हूँ। तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है जो पीछे मेरे सपोर्टर हैं, जिन्होंने मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं, उन्होंने मेरी साइकिल पकड़ रखी है, और आप स्मूथली क्या करते हैं, साइकिल को रन करने लगते हैं, चलाने लगते हैं, जबकि पीछे वालों ने छोड़ रखी होती है। तो आपके मन में क्या है, पीछे वालों ने पकड़ा है और पीछे वाले चाहते हैं कि आप साइकिल सेल्फ चलाओ, क्योंकि चलानी आपको सेल्फ है। तो ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ये क्या कहलाती हैं, रीइंफोर्समेंट, जिसे कहते हैं पुनर्बलन। अनुदेशन क्या होता है, अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शन। अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। किस तरह से आपको, जैसे इस समय क्या हो रहा है कि जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है, आपके प्रैक्टिकल की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं कि आप किस तरह से फ़ाइल बनाएंगे, किस तरह से आप टीचिंग के दौरान जो फ़ाइल बनती है वो बनाएंगे। तो हम लोग जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक। या फिर कोई भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनमें क्या लिखा होता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, पहले क्या करें, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण के कोई दो दोष लिखिए। दोष तो भर भर के आप लोगों को पता होते हैं ना, टीचर्स के दोष क्या क्या होते हैं, टीचर्स क्या कमियां करता है। तो टीचर्स के दोष शायद आपको पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा, तो वो तो आप भर भर के लिख लोगे, दो क्या आप 20 लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में सावधानियां रखनी चाहिए। जो टीचिंग TLM जिसे कहते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री में, उसको कैसे बचाओ, उसका भंडारण जो है सही होना चाहिए, मरम्मत सही होनी चाहिए, सही जगह रखा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आता है, अब इसमें देखिए, शिक्षण और प्रशिक्षण क्या होता है। शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर क्या होता है। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो BTC में, DLED में, आप यहाँ पे शिक्षण कर रहे हो, नहीं, आप क्या लेने आए हो यहाँ पे, प्रशिक्षण, ठीक है। अभी तक आपने क्या करा, टीचिंग, अभी तक आपने ग्रेजुएशन तक क्या करा, शिक्षण, अपनी पढ़ाई करी। अब यहाँ पर आप क्या लेने आए हो, प्रशिक्षण, ठीक है। समय का थोड़ा सा अभाव है और फटाफट काम करने का प्रयास करते हैं। शिक्षण में उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से हैं ये शिक्षण, उपचारात्मक, निदान, ये डायग्नोज और ये समझा चुके हैं हम आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षण में मनोरंजन एवं रुचियों के सिद्धांत को समझाइए, ठीक है। ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के उद्देश्य क्या होंगे। ब्लूम टेक्नोलॉजी में ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक, ये 3-4 चीज़ें होती हैं। तो ये आप क्या होगा, ब्लूम टेक्नोलॉजी, टैक्सोनॉमी, ये आपको पूरा सब एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, डोंट वरी। खेल प्रविधि क्या होती है, विधियाँ क्या होती हैं। नेक्स्ट 37, विधि और प्रविधि में क्या अंतर होता है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है, ठीक। ये है आपका लास्ट, सहभागी मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ आप कैसे काम करेंगे, सहभागिता के साथ में। और शिक्षण में व्याख्यान प्रविधि को समझाइए, किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे, कौन सा आपका वो होगा, ठीक है। तो ये था आपका एजुकेशन 02 का पेपर पूरा, जिस तरह से आपको इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसी क्रम में नेक्स्ट आपका पेपर मिलेगा साइंस का। ओके, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।